बिहार के शिक्षकों में एक बार फिर से जग गई है आस। शिक्षकों को मिलेगा पूर्ण वेतनमान, यानी 9300 वाला शिक्षकों का अपना वेतनमान। आवाज उठाएंगे बिहार के बंशीधर बरजवासी, जो एक शिक्षक से, वह भी शिक्षा मित्र जैसे शिक्षक से आज वर्तमान में विधान परिषद बन गए और सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने की बातें कह रहे हैं। यानी कि शिक्षकों को आवाज बुलंद करने वाला एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो 2005 से आज तक आवाज बुलंद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षकों के लिए खास स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप बंशीधर बरजवासी को उनके वैवाहिक, कह सकते हैं कि उनका जो मैरिज डे था, उसके बाद तोहफे के रूप में आपने उन्हें तिरहुत उपचुनाव में आपने जिताकर सदन तक भेजने का काम किया है। बहुत बहुत बदलाव आपने किया है। शिक्षकों ने वह तस्वीर बदल दी जिसमें शिक्षकों को निरीह प्राणी समझा जाता था। आखिरकार वह बंशीधर बरजवासी है कौन? आप तमाम शिक्षक जानते हैं कि बंशीधर बरजवासी एक परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक शिक्षक नेता हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो केवल नाम जानते हैं कि बंशीधर बरजवासी कहां के रहने वाले हैं, उनका उम्र कितना है, क्या है और क्या लड़ाई लड़े हैं और अगली लड़ाई क्या है। यह बातें अभी तक बहुत दरकिनार है। तो बता दें, नाम है बंशीधर बरजवासी, काम है शिक्षकों के लिए संघर्ष करना। नाम है बंशीधर बरजवासी और काम है शिक्षकों के लिए संघर्ष करना, युवाओं के लिए संघर्ष करना। उनके पिता का नाम नंदकिशोर सहनी, उम्र की अगर बात करें तो 40 साल। अगर गांव और जिला की बात कर ले तो मड़वन प्रखंड का रक्सा, मुजफ्फरपुर। वर्तमान पता आदर्श कॉलोनी, दामुचक, मुजफ्फरपुर। कहां तक पढ़े लिखे हैं, जो इतने अच्छे भाषण दे लेते हैं, इतनी अच्छी पत्र लिखते हैं, एक एक पॉइंट पर लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अधिवक्ता की पढ़ाई जरूर किए होंगे, तब जाकर पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज को जानते हैं। सचमुच में भाषण में तो दम है और मांग पत्र में भी उनकी लिखने की शैली कोई हिसाब नहीं। लेकिन वह पढ़े लिखे हैं, स्नातकोत्तर LNMU दरभंगा से 2018 में स्नातकोत्तर किए हैं। आखिर उनकी नौकरी कहां से और कैसे हुआ? तो शिक्षा मित्र के रूप में 2005 में बंशीधर बरजवासी बहाल हुए और 2005 में बहाल हुए 1500 रुपए पर उनको नागवार गुजरा कि एक शिक्षक को इतना मिल रहा है और दूसरे शिक्षक को 1500। सोचते रहे, सोचते सोचते कहीं कि अगर हम अकेला केवल खड़ा होकर आवाज उठाएंगे तो आवाज दबा दी जाएगी। अगर हम गोल बनाएं, सबों को एक जगह लाने की कोशिश करें तो हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। और सन 2006 में उन्होंने एक शिक्षक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम दिया परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षक बनने के बाद ही बंशीधर बरजवासी संघर्ष वाले और आंदोलन करने वाले,
उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है और बातचीतों में भी हम लोगों को बताया है कि हम जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए थे और रंग लाया था। गिरफ्तार निलंबन तक हुआ था उस पदाधिकारी का जिन्होंने भ्रष्टाचार को उपजाने का काम किया था। जब वह आगे पढ़ने के लिए रहे तो उनमें भी नेतृत्व क्षमता और विकसित हुई और कई चीजों का विरोध भी किया और शिक्षक संगठन में आए तो क्या कुछ हुआ आप तमाम लोग जानते ही हैं। पटना में भव्य शिक्षकों के लिए शिक्षक अदालत लगाया। एक बड़े से हॉल में आपने उस समय ब्रजवासी जी को शायद बहुत सारे शिक्षक नहीं जानते थे। शिक्षकों की भी संख्या कम थी शिक्षा मित्र की, लेकिन शिक्षक अदालत लगाए और उसके बाद धकाधक उनकी बुलाहट जिलों से होने लगी। कई जिलों में गया, औरंगाबाद की तरह कई जिलों में उनकी बुलाहट हुई और उस जिले में जाकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का उदय किया, गठन किया, जिला अध्यक्ष बनाया, प्रखंड अध्यक्ष बनाने का काम किया। यानी कि हर विद्यालय में उस समय से उनका शिक्षक बनना परिवर्तनकारी का शुरू हो गया। उनके द्वारा लगातार फिर संघर्ष किया जाते रहा। रथ यात्रा निकाले अपने साथियों के साथ और प्रत्येक जिले को छूने का प्रयास किया। वहां उनका भव्य कार्यक्रम और उनका स्वागत भी शिक्षकों ने किया। उस समय मुझे कुछ खास याद नहीं, शायद इलेक्शन का समय सामने था, उन्हें गिरफ्तारी हुई। शिक्षकों ने विद्यालय स्तर से प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर उनको छोड़ने के लिए आंदोलन किया। इनको ताकत मिली कि शिक्षक अब जाग गए और एक समय ऐसा आया कि वेतनमान को लेकर अपने पूरे परिवार के साथ लगातार कई दिनों तक आमरण अनशन पर बैठ गए, भूखे प्यासे। बहुत सारे शिक्षकों की हुजूम देखी गई, लेकिन एक चीज इस व्यक्ति में जरूर रहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना है और शांतिपूर्ण आंदोलन किया। और उस समय जदयू के ही नीरज कुमार जो प्रवक्ता के रूप में हैं, उन्होंने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाने का काम किया था। नवल किशोर यादव भी गए थे। बच्चा आज जो दिख रहा है सामने वह बहुत छोटा था, पत्नी भी उनके साथ थी। वह तस्वीर आज भी वायरल होती है। उस तस्वीर को देखकर आज भी लोग कांप जाते हैं। सचमुच में शिक्षकों के लिए कुछ नहीं बहुत बड़ा त्याग किया है। शिक्षकों से संवाद जुड़ी रहे, शिक्षक अपनी समस्या रखते रहे, इसके लिए उन्होंने एक शिक्षक संवाद पत्रिका ही निकाला। 2-3-4 अंक निकले और उसमें शिक्षकों ने अपने अच्छे और समस्या वाली चीज भी उसमें आलेखित करने लगे और उनकी कार्यक्रम में शिक्षक के जो है आंदोलन करते रहे। एक बार उनकी 2 बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। थोड़ा सा और हम आपको बता दें, आंदोलन जिनसे उनमें सुर्खियों में आए, 2013 में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर पटना में आंदोलन, लाठीचार्ज के बाद वंशीधर बर्जवासी की गिरफ्तारी हुई थी। 2015 में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग लेकर रथ यात्रा निकली। यात्रा के दौरान बक्सर में बर्जवासी की गिरफ्तारी हुई थी। रथ यात्रा की हमने जो बात किया, जब वेतनमान सरकार देने के लिए तैयार हुई और मिली तो बहुत सारे लोग कहते थे कि बर्जवासी तो ले डूबे, वेतनमान तो दिलाया लेकिन चाइनीज वेतनमान। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ले लीजिए, उसके बाद लड़ाई जारी रहेगी। ले लिया शिक्षकों ने और फिर इन्होंने उसके बाद समान काम समान वेतन को लेकर लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हाई कोर्ट में जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट में हार हुई। हार के वह घबराए नहीं, हार से उन्होंने लड़ाई आगे रखी। थोड़ा सा उसका नाम
क्योंकि वहां कहा गया कि बिहार सरकार पर है। तो समान काम समान वेतन की बात छोड़ दिए और शब्द वाक्य बदल दिए कि हमें राज्यकर्मी बना दीजिए। राज्यकर्मी बनाने की बातें और संगठनों ने भी उठाया, तमाम संगठनों ने भी उठाया, इनकी भी बात भी उठाए। राज्यकर्मी की बात उठी और चलने लगी, आंदोलन तेज हुआ। इसी बीच मुजफ्फरपुर में एक घटना घटती है, शिक्षक के साथ मारपीट होता है पदाधिकारी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है प्रत्येक स्कूल में शिक्षक लाठी और गुलाब का फूल रखे। शिक्षक जिस मकसद से, पदाधिकारी जिस मकसद से आए उस तरह से उनका उपहार दीजिए। अगर उनका सही मकसद से आ रहे हैं तो गुलाब का फूल दीजिए, गलत मकसद से आ रहे हैं तो लाठी दीजिए। इसी बात पर के पाठक को नागवार गुजरा और उस समय एक और बात निकली कि कोई भी शिक्षक मीडिया में बयान देता है, सोशल मीडिया पर लिखता है या विभाग के खिलाफ में, पदाधिकारी के खिलाफ में बोलता है तो उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। और उनकी बर्खास्तगी भी लाठी डंडा और आवाज बुलंद करने पर कर दिया गया। ब्रजवासी की एक चीज हमें जरूर यह पता चलता है कि वह निश्चिंत नहीं हो जाते, हार नहीं मानते हैं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की वह पंक्ति सुनी होगी, उसके आधार पर ये चलते हैं। अपनी बर्खास्ती के बाद भी वह शिक्षकों के लिए आवाज उठाते रहे और तनिक भी शिक्षकों से नहीं कहा कि मेरा घर परिवार कैसे चल रहा है। शिक्षकों की राय हुई कि सरकार शिक्षकों को निरीह प्राणी समझती है, शिक्षकों से कोई हमारा नफा नुकसान नहीं हो सकता है। शिक्षकों की राय पर उन्होंने तिरहुत उपचुनाव लड़ने का अपनी सहमति दे दिया, जिम्मा दिया शिक्षकों को। शिक्षकों ने सारी जिम्मा लिया और वह प्रत्येक व्यक्ति से मिलते गए, राय बनाते गए और चुनाव में उतर गए। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ब्रजवासी का नाम कहीं भी नहीं था। त्रिकोणीय लोग बता रहे थे कि जदयू, राजद और जनसुराज के बीच ही मुकाबला होगा, लेकिन यह क्या, ब्रजवासी नंबर 1 पर और जदयू 4 पर, चौथे नंबर पर सबसे अलग हो गए। जीत से शिक्षक काफी उत्साहित हैं आज। अंत में ब्रजवासी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट, चुनाव के अंतिम संध्या में, चुनाव के दिन के अंतिम संध्या में, माने चुनाव के दिन जो है उससे पहले संध्या में उन्होंने एक मार्मिक वीडियो किया जो शिक्षकों के दिल को छू गया, सच्चाई को सामने रख दिए। लोग कहते हैं कि चुनाव एक वार्ड सदस्य का भी लड़ना है तो सब चीज में मजबूती होनी चाहिए। पैसे के बदौलत लड़ा जा सकता है, जिसके पास पैसा है वही चुनाव जीत सकता है। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने इस मिथ्या को भी तोड़ दिया कि ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ा जाए तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है। एक मिथ्या इन्होंने और तोड़ा, मिथ्या बता दिया, जातिगत समीकरण। वे एक निषाद परिवार से आते हैं और हर जात के लोगों का वोट मिला। ऐसा नहीं कि शिक्षक का ही वोट मिला, सभी लोगों का वोट मिला। अब ब्रजवासी कहते हैं शिक्षकों ने मुझे जिताया है, युवाओं ने हमें जिताया है, तमाम वकीलों ने हमें जिताया है, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़क से सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। हर बात को जवाब देंगे, हर बात का हिसाब लेंगे। उन्होंने कहा कि ठंड में अपने खोए हुए साथियों का हिसाब लेंगे, उन मौतों का हिसाब लेंगे, शिक्षकों के उस शोषण का हिसाब लेंगे। कितना हिसाब लेंगे अब तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल शिक्षकों में काफी उम्मीद है ब्रजवासी से। अब उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि यह संघर्षशील व्यक्ति है, संघर्ष तो करेगा, मानना सरकार का है, लेकिन संघर्ष में नहीं पीछे जाएगा। क्योंकि जब पावर नहीं थी तो ऐसे पदाधिकारी जो कार्रवाई कर दिया करते थे, कोई मोह ममता नहीं। के पाठक
उनको भी एक अलग नाम दे दिया, मोगम्बो। मोगम्बो नाम से पुकारने लगे और हर बात का, चाहे वह समरसेबुल की बात हो, थाली की बात हो, तमाम चीजों पर अंकुश लगाने की आवाज उठाते रहे। तो यह व्यक्ति अब जब पावरफुल हो गया है तो चुप कैसे बैठेगा, यह तो सभी शिक्षकों का विश्वास है। और इस विश्वास पर अगर बंशीधर ब्रजवासी खरा उतर गए तो शिक्षकों की चाह कुछ और है। यह शिक्षक अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से लिखना भी शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, शिक्षक तो यह जरूर हो गया है कि शिक्षक सरकार से नाराज है। ऐसा नहीं कि तिरहुत के बाद कई और स्नातक क्षेत्र में बदलाव हो जाए, क्योंकि शिक्षकों की अब खुशी का वह प्रभाव अब दिखने लगा है। यानी खुशी का स्वाद अब लग गया है। जो कहते हैं कि शिक्षक कभी एकजुट नहीं हो, एक बहुत चीज निकल कर आता है कि अभी जब मांगा जाता है तो शिक्षक कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, सभी एक हैं, और जब चुनाव के बारी आता है तो शिक्षक जात पात में बंटकर अपना वोट देते हैं। लेकिन इस मिथ्या को तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों ने बता दिया है कि जब शिक्षक उतर जाए अपने पर तो जात पात से ऊपर उठकर भी वोट देते हैं, और आने वाले वक्त में देने की भी बात कर रहे हैं। तो सरकार को जिस प्रकार से पहले शिक्षक संगठनों से, शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से मिलकर बैठकर बातें करते थे, तब नियम आता था, फिर से वह लाने की जरूरत है। हाँ, छात्र हित में बात होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए। शिक्षक भी सोचते हैं, वह बताते हैं, सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं। फिलहाल तमाम शिक्षक इस वीडियो के माध्यम से अपने शिक्षक नेता, चाहे आप किसी भी संगठन के हों, आज वह किसी एक का नहीं सभी का हो गए हैं। अब विधान परिषद के सदस्य हो गए हैं, आपका चेहरा हो गए हैं, आपकी जुबान हो गए हैं। तो किसी भी संगठन में आप हैं, इस वीडियो के माध्यम से बंशीधर ब्रजवासी को बधाई जरूर दें, जरूर लिखे बंशीधर ब्रजवासी को बधाई, बंशीधर ब्रजवासी जिंदाबाद जरूर लिखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।